चलिए करते हैं। सबसे पहले नीट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक मैं अपनी तरफ से उस पर कराऊंगा जिससे कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन करते हैं, 2017 का है नीट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, a capacitor is charged by a battery. A capacitor is charged by a battery The battery is removed. The battery is removed and another identical uncharged capacitor, uncharged बोल रहा है, uncharged capacitor is connected in parallel, ठीक है, parallel. The total electrostatic energy of the resulting system option A decreases by a factor of 2, decreases by a factor of 2. Option B remains the same. Option C increases by a factor of 2. Option D है increases by a factor of 4. ठीक है, ये है क्वेश्चन और ये है चारों ऑप्शन हमारे। ठीक है, मरियम बानो वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड। पहले एक कैपेसिटर है, उसको हम बैटरी से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद बैटरी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है। बैटरी को रिमूव करके इसकी जगह पे, बैटरी की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो कि अनचार्ज है। ठीक है, तो जब इससे कैपेसिटर जोड़ोगे, ठीक है, तो ये वाला तो चार्ज था ना, बैटरी ने इसको चार्ज दिया। ठीक है, और इसके पास कैपेसिटेंस रहा होगा। ठीक है, और कह रहा है आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ा है। आइडेंटिकल मतलब क्या है कि अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका भी कितना है, सी है। समझ आ रही ना बात? तो पहले इसके पास पोटेंशियल V था, पहले इसके पास पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल जो रहा होगा वही कैपेसिटर का रहा होगा। फिर उसके बाद बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटाने के बाद एक कैपेसिटर जोड़ दिया इससे। अभी इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, अनचार्ज है ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं है शुरुआत में। तो ये इनिशियल पिक्चर है, ये किसकी है, इनिशियल पिक्चर। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा कि इस पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और दोनों पे कैपेसिटेंस क्या है, C और
सी ही रहेगा। कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं है, चाहे बैटरी जोड़ो चाहे जो करो, ठीक है। कैपेसिटेंस तो फिक्स है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इसका, हाँ शरद आपका आंसर क्या आ रहा है, डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2, सही है, ठीक है। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस ही, इसका कैपेसिटेंस ही, जब दोनों को जोड़ दिए, इसका पोटेंशियल शुरुआत में भी था, फिर उसके बाद क्या हो गया, दोनों का कॉमन हो गया, ये हो गई फाइनल पिक्चर, ठीक है। तो एनर्जी के दो फार्मूले कल मैंने बताए थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहा हूं मैं, जिससे हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब एनर्जी का पहला फार्मूला इनिशियल के लिए मैंने बताया था, इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो शुरुआत में पहले कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ, और कैपेसिटेंस कितना C, और पोटेंशियल कितना V का स्क्वायर। ये हो गई इनिशियल एनर्जी, समझ आ रही ना बात। और फाइनल एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और यहां पे कॉमन पोटेंशियल था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये फार्मूला था ना फाइनल वाला, और इसका क्या था, होल स्क्वायर। कल ही बताया हूं मैं, कल ही पढ़ा के लास्ट में गया हूं। अब इसके बाद क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे हाफ हो जाएगा, और C1 प्लस C2 है ना, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, आइडेंटिकल मतलब कैपेसिटेंस सेम है, तो C प्लस C कितना हो जाएगा, 2C, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में आप देखिए, ये चार्ज जो मैंने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2, याद रखिएगा ये शुरुआत वाला है, समझ आ रही ना बात। तो शुरुआत में पहले कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस कितना है, C, और पोटेंशियल कितना है, V, ठीक है। और दूसरे कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या है, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइड बाई C प्लस C कितना हो जाएगा, 2C, और इसका होल स्क्वायर, C से C कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे कितना हो जाएगा, C यहां से बचा, और ये V स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब आप इसको तोड़ सकते हो, इसको तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2, समझ आ रही ना बात। तो शुरुआत में एनर्जी इनिशियली कितना है, CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो इसकी जगह पे CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, U इनिशियल डिवाइड बाई 2, समझ आ रही ना बात। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी दोनों कैपेसिटर की है, कंबाइंड, समझ आ रही ना बात। देखिए यहां पे C1 प्लस C2 लिखा हुआ है, आप अगर क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ेंगे ना, तो आखिरी लाइन में कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो सिस्टम बना है, दोनों को जोड़ने के बाद जो सिस्टम बना है, समझ आ रही ना बात, तो उसकी एनर्जी, समझ आ रही ना बात। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है U इनिशियल का आधा, समझ आ रही है बात, दोनों कैपेसिटर की मिला के है, अकेले की नहीं है। अभी एक क्वेश्चन अकेले पे भी पूछा गया नीट में, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ आ रही ना बात। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कराएं, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें दूसरी तरह से पूछा है, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी। अगर मुझे एक कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी होती जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद ये दोनों की एनर्जी है, याद रखिएगा। अगर एक की पूछता ना जोड़ने के बाद, तो यहां पे एक का कैपेसिटेंस लेते, समझ आ रही ना बात। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन का, ए कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी, एक कैपेसिटर। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फर्क देखिए, डिफरेंस देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था ये आखिरी लाइन में टोटल एनर्जी बोला था, इस वाले में बोला द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। सबसे पहले क्या था, पिक्चर बना लेते हैं। एक कैपेसिटर था और वो बैटरी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C था, ठीक है, और बैटरी से जोड़ने की वजह से इस पे पोटेंशियल आ गया V। कितना आ गया, पोटेंशियल V आ गया। अब पोटेंशियल V आने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर जब आप जोड़ दोगे दूसरा वाला, तो अब क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल 0 है,
और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ठीक है, आइडेंटिकल कैपेसिटी के हैं दोनों, तो सी है। अब चार्जेस यहां से चल के यहां जाने लगेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पे कर लीजिए, ये इनिशियल पिक्चर थी और ये कौन सी है, फाइनल पिक्चर। फाइनल पिक्चर में क्या होगा, V कॉमन हो जाएगा और दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। अब हमसे एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले U इनिशियल निकालिए। U इनिशियल का फार्मूला क्या होता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो शुरुआत में इस पे पोटेंशियल जीरो है, दूसरे पे, तो ये जीरो हो जाएगा। अब क्या बचेगा, हाफ, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C, और पोटेंशियल V स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं एनर्जी। क्या इनिशियल की जगह पे, एनर्जी की जगह पे बोल रहा है, इसको हम किस नाम से बोलेंगे, U नाम से। तो आई हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, U नाम से बोल देते। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है जब दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो गए, समझ आ रहे हैं ना। अब कनेक्ट होने के बाद एनर्जी का फार्मूला होता था U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और यहां पे होता था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होता था ना, ये होता था। लेकिन ये जो फाइनल एनर्जी थी ये दोनों की थी, हमें चाहिए किसकी, एक की। तो C1 प्लस C2 की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहेगा। समझ आ रही है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब एक कैपेसिटर इंडिविजुअल पे पूछ रहा है ना, ईच कैपेसिटर पे पूछ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक C आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है पोटेंशियल की। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे क्या है, V कॉमन है, क्या है, V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हाफ, एक का कैपेसिटेंस C, और V कॉमन निकालने का तरीका क्या है, अभी मैंने लिखा था, इरेज कर दिया, गलती कर दिया। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा ना। समझ आ रही है ना बात। तो अब यहां पे देखिए, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर की आप बात करोगे, V कॉमन निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो V कॉमन में क्या हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल V कॉमन कितना आएगा, थोड़ा सा बताइए, V कॉमन कितना आएगा, जल्दी बताइए, फल की भी आ रहा है ना। ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस कॉमन वाला, यहां पे एक, ये देखिए C1 की जगह पे क्या हो जाएगा, C। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो दोनों चार्जेस है वो शुरुआत के दोनों पे चार्जेस, चार्ज मतलब क्या, C1 V1 इस पे चार्ज प्लस C2 V2 इस पे चार्ज डिवाइड बाई दोनों का कैपेसिटेंस। समझ आ रही है ना। तो V कॉमन निकालना है, तो शुरुआत में इसकी जगह पे C1 की जगह पे C, और पोटेंशियल कितना है, V है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, C प्लस C कितना हो जाएगा, 2C। तो C से C कैंसिल, कितना हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, V डिवाइड बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हाफ C V स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। समझ आ रही है। तो अब यहां पे देखिए, ये हाफ CV स्क्वायर किसके बराबर है, हाफ CV स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ये इनिशियल एनर्जी के डिवाइड बाई 4। बस आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर नीट का है क्वेश्चन। ठीक है, और इसका 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है। ठीक है, और स्विच शुरुआत में ऐसे जुड़ी हुई है, और ये वाला एंड जो है ओपन है। ठीक है, और यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहां पे जो है 8 माइक्रोफैरेड का है ये कैपेसिटर। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 20%। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, अब वो 4 ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा है ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज एज शोन इन फिगर। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो पिछले क्वेश्चन हुआ करते थे, जो पिछला हमने किया है, एकदम वैसा ही है। ठीक है, बस पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बना दी है, क्वेश्चन उसी तरह से।
कह रहा है कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है, पहले वो बैटरी से जोड़ा जाता है। तो अब बैटरी से जब जोड़ा जाएगा तो इसका पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V बन जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V बन जाएगा, जो बैटरी का है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, द पोजीशन ऑफ स्विच, स्विच की पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, टर्न कर दिया जाता है। टर्न करके यहां पे इस वाले से जोड़ दिया जाता है, पोजीशन 2 से। समझ आ रही ना बात? तो पोजीशन 2 से जोड़ने पे तुरंत ये बैटरी का काम खत्म, बैटरी का काम खत्म। आप बैटरी हटा सकते हो। तो एकदम पिछले जैसा है, पहले एक कैपेसिटर बैटरी से जोड़ा जाता था, फिर उसको चार्ज कर दिया जाता था, उस पर पोटेंशियल V आ जाता था, फिर बैटरी हटा के उसकी जगह पे एक कैपेसिटर रख देते थे। तो फिर बैटरी, अभी तक बैटरी इसको चार्ज कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद बैटरी हट गई, अब इससे क्या जोड़ दिया गया, एक पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया गया। तो एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस जो क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। कह रहा है आप ये बताइए एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई, कितना परसेंट एनर्जी लॉस्ट हुई, कितना परसेंट एनर्जी का लॉस्ट हुआ। तो एनर्जी का लॉस्ट अगर मुझे बताना है तो फिर पिछले जैसा हमेशा मैं आपको कहता आ रहा हूं, जब भी कभी लास्ट की बात हो तो सबसे पहले मुझे इनिशियल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, इनिशियल एनर्जी चाहिए, कितना है कैपेसिटर के पास। फिर उसके बाद क्या चाहिए, फाइनल एनर्जी चाहिए कैपेसिटर के पास। समझ आ रही है? तो इनिशियली कितना कैपेसिटर के पास एनर्जी है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, फाइनल कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली जो है। समझ आ रही ना बात? इनिशियली इतना थी, मान लेते हैं 20 जूल थी, और ये 10 जूल है फाइनली। तो डिफरेंस कितना है, 10 जूल का। वो 10 जूल कहां गई, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई। कल लास्ट टाइम में मैंने ये चीज पढ़ाई थी, हीट के फॉर्म में ये एनर्जी क्या हो गई, जो इनका डिफरेंस है वो क्या हुआ, लॉस्ट हुआ एनर्जी का। तो एनर्जी का डिफरेंस यहां से कितना आएगा, 10 जूल आएगा। एनर्जी का डिफरेंस यहां से कितना आएगा, 10 जूल आएगा। तो अगर डिफरेंस इनका 10 जूल है, डिवाइड बाई, अब कंपैरिजन किससे करना है, किससे पता चलेगा कंपेयर करके कि कितना परसेंट लॉस हुई या कितना परसेंट गेन हुई। अगर ये बात पता करना है तो हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है, जो इनिशियल एनर्जी होती है। इनिशियली 20 थी, 20 में से 10 क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। समझ आ रही हो? तो नीचे कौन सी एनर्जी होगी, यू इनिशियल, और ऊपर कौन होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ऊपर क्या आएगा, एनर्जी लॉस्ट, और नीचे किससे कंपैरिजन करना, हमेशा भाई फाइनल से थोड़ी कंपेयर करोगे, लॉस्ट किससे करोगे, इनिशियली जितना थी उससे कंपेयर करोगे। तो बस एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन में हमने यू इनिशियल यू फाइनल निकालना सीखा है। यू इनिशियल का फॉर्मूला क्या होता है, यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज समझिए, पहले बैटरी इससे जुड़ी हुई थी, इससे जब जुड़ी हुई थी तो सिर्फ एक कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस इतना था, और बैटरी का जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल इसका था, और दूसरे के पास कोई पोटेंशियल नहीं था। V इज इक्वल टू क्या था, 0 था इनिशियली। जब बैटरी इससे जुड़ी हुई थी तो ये सर्किट क्या थी, ओपन थी। तो चार्ज जो है बैटरी से चल के इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में चार्ज नहीं चलता, तो इधर चार्ज नहीं गया तो इधर पोटेंशियल भी नहीं था शुरुआत में। तो शुरुआत में सिर्फ इसके पास क्या था, एनर्जी थी, और दूसरे के पास एनर्जी क्या थी, 0 थी, क्योंकि पोटेंशियल क्या था, 0 था। यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ, और C की वैल्यू कितना है, 2, और पोटेंशियल की जगह पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इनिशियल, 2 से 2 कैंसिल, इनिशियल एनर्जी आ गई। अब फाइनल एनर्जी की बात करेंगे, यू फाइनल। यू फाइनल का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, टोटल के लिए क्या होता है, दोनों कैपेसिटर। अब ये बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई और कैपेसिटर दोनों आपस में जुड़ गए। अब इन दोनों कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी कितना है, वो कितनी होगी, हाफ C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2। C1 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है, 8, तो कितना हो जाएगा, 10। और यहां पे C1 V1 कितना है, C कितना है, 2, और V, तो ये कितना हो जाएगा, 2V, और V2 कितना है, शुरुआत में
V2। ये मैं फिर कह रहा हूं C1 V1 और C2 V2 तब है, समझ आ रही है ना बात? इनिशियल है, इनिशियली चार्ज ये Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इनिशियली चार्ज जो था वो कितना था? Q1 कैसे निकलेगा? C1 V1 से, और Q2 कैसे निकलेगा? C2 V2 से। तो V क्या है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पे C1 प्लस C2 था ना फॉर्मूले में, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 10, और इसका होल स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 2 का स्क्वायर 4, और V स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, तो ये कितना बचेगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई ये 20 बन जाएगा, 25 जा 100, V स्क्वायर डिवाइड बाई 5 आ जाए। तो बस आप यहां पे रख दीजिए, U इनिशियल कितना है? U इनिशियल है V स्क्वायर, और U फाइनल कितना है? V स्क्वायर डिवाइड बाई 5, और U इनिशियल कितना है? V स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 5V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या बच जाएगा? 5, और ये V स्क्वायर। तो यहां से 5V स्क्वायर में से V स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा? 4V स्क्वायर डिवाइड बाई 5V स्क्वायर। ठीक है, तो V स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आएगा? 0.8। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? गिवन C1 इज, और फिर उसके बाद जो है पिक्चर ऐसे दी हुई है, ये C1 है, ये भी क्या है? C1 है। फिर एक कैपेसिटर है, ये भी क्या है? C1 है। ठीक, 3 कैपेसिटर हो गए, और फिर उसके बाद एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है C3 नाम का, C3। ठीक है, और फिर एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है C2 नाम का, C2 नाम का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इस कैपेसिटर को इससे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी जो है E इज इक्वल टू वो 600 जूल है, 600 माइक्रो जूल। एनर्जी U से लिखिए या E से लिखिए, चलिए हम U से लिखते हैं, हमेशा लिखते आए हैं। ठीक है, इसको करना है। ठीक है, अब बहुत ही केयरफुली सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और एकदम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन थे, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहली चीज, ये जो चार्ज कैपेसिटर है, इसको एक कैपेसिटर मान के यहां पे एक पिक्चर बना लीजिए, और वो ये बना लिया। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ करता था। ये इसका कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू कितना था? C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहां पे C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, और इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू 600 माइक्रो जूल है। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए, इन 4 कैपेसिटर से एक कैपेसिटर बनाना है, और इसका C इक्विवेलेंट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? C इक्विवेलेंट, ताकि ये क्वेश्चन बन के हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा आ जाए कि 2 कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। समझ आ रही ना बात? तो जिसके पास चार्जेस है, या जिसके पास एनर्जी है, या जिससे बैटरी कनेक्टेड थी, मतलब एनर्जी इसके पास कैसे आई होगी? पहले ये बैटरी से कनेक्टेड रहा होगा, तभी इसके पास एनर्जी आई होगी। तो इसको छोड़ करके बाकी जो सर्किट बचती है, उसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? उसको सॉल्व कर लेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, देख के वो सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, तो इनका C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इन चारों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ये चारों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए। तो अगर ये चारों सीरीज में लगे हुए हैं तो हम C इक्विवेलेंट इनका निकाल सकते हैं आराम से। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। समझ आ रही ना बात? यही होता है ना C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए। तो 1/C1 की जगह पे C1 कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड
प्लस माइक्रोफेरेड ना लिखिए, बार बार लिखना पड़ेगा, 1/3 प्लस, अरे यहाँ पे C1 रहेगा ना, दो तो C1 है, तो 1/C1 प्लस 1/C1, और दूसरा कितना है 1/C3, और ये वाला कितना है C2 है, गड़बड़ लिख दिया था मैंने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए 1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/C3, C3 किसके बराबर है 6 माइक्रोफेरेड के, 1/6 प्लस C2 कितने के बराबर है 2 माइक्रोफेरेड के, तो वहां पे कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका C इक्विवेलेंट निकाल देना है, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो 3 2 जा और 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 6, तो ये कट जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो अगर मुझे 1/C इक्विवेलेंट ये आ रहा है ना, मुझे चाहिए क्या C इक्विवेलेंट, अगर C इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको पलट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। अब इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लग जाएगा जिसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना है 3 डिवाइड बाई 4, समझ आ रही ना, और यहां पे ये कनेक्ट हो जाएगा, समझ आ रही ना, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहां पे तो क्या कहते हैं C पता है और एनर्जी पता है, अगर C पता है और एनर्जी पता है तो यहां पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ CV², एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ CV², तो एनर्जी कितना है 600 इज इक्वल टू हाफ C की जगह पे कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 3 और इंटू V², तो ये कितना हो जाएगा 1200, और 1200 डिवाइड बाई 3 करोगे तो V² इज इक्वल टू आएगा 400, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 400, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 20, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, तो यहां पे V इज इक्वल टू जो है वो कितना है 20 वोल्ट है, कितना है 20 वोल्ट। अब एक चीज समझिए, इसके पास तो इतना पोटेंशियल है और इन चारों का C इक्विवेलेंट निकाला, तो इनिशियली इस पे कोई पोटेंशियल नहीं है, समझ आ रहे हैं, अभी तो ये खाली है ना, समझ आ रही ना बात, इनिशियली ये खाली है, फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है V कॉमन इज इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, समझ आ रही ना बात। तो शुरुआत में देखिए C1 कितना है इस पे, C1 3 डिवाइड बाई 4 और पोटेंशियल कितना है 0, तो ये वाला तो 0 हो गया, समझ आ रही ना बात। और इस वाले पे देखिए, इस वाले पे कितना है C1 की वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू 3 और पोटेंशियल की वैल्यू 20 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 कितना है 3 और C2 कितना है 3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई ये 4 3 जा 12 और 12 3 जा 15 और 15 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 नीचे लिखने से बेहतर है ऊपर लिख दीजिए, तो 15 4 जा 60 और ये कितना आ जाएगा 16 वोल्ट, V कॉमन आ जाएगा 16 वोल्ट, समझ आ रही है ना बस, V कॉमन आ जाएगा 16 वोल्ट। मतलब फाइनली जो कैपेसिटर होगा, यहां पे पिक्चर बना दे रहा हूं, इसके पास कैपेसिटेंस C डिवाइड बाई 4, सॉरी कितना है 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 C इज इक्वल टू, ठीक है, और इसका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, ये फाइनल पिक्चर है, कौन सी है फाइनल पिक्चर, और इसका V कॉमन कितना आ रहा है 16 वोल्ट, और यहां पे कितना हो जाएगा V कॉमन कितना आएगा, V कॉमन आएगा 16 वोल्ट, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, माइक्रोफैरेड लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी नहीं लिखा है, बात तो एक ही है, ठीक है, अभी बाद में हम वो कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो गई फाइनल पिक्चर और ये हो गई इनिशियल पिक्चर, समझ आ रही ना बात। अब यहां तक हो जाने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, अब उस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन C2, मतलब इस वाले C2 के ऊपर चार्ज पूछ रहा है,
C2 के ऊपर क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पे हमें पता है कॉमन पोटेंशियल पता है। अच्छा, ये वाला जो है ये नीचे वाला कैपेसिटर है और ये जो है ऊपर वाला कैपेसिटर है। तो अब हम यहां से चार्ज निकाल सकते हैं ना, C पता है, V पता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। C कितना है 3/4 और V कितना है 16। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। समझ आ रही ना? इस पे चार्ज कितना है 12 माइक्रो कूलम। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर ये किससे बना है, ये चारों से। समझ आ रही ना? ये वाला कैपेसिटर किससे बना है, ये चारों से। तो अब आप उल्टा सोचिए, ये वाला कैपेसिटर टूटेगा किसमें, अगर पीछे जाओगे तो 4 सीरीज वाले कैपेसिटर में टूटेगा। किसमें टूटेगा, 4 सीरीज वाले कैपेसिटर में टूटेगा। अगर 4 सीरीज वाले कैपेसिटर में टूट रहा है तो सीरीज में क्या खासियत होती है, चार्जेस सेम रहते हैं। चार्जेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसका मतलब इन चारों पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, चारों पे जो चार्ज है वो कितना है 12 माइक्रो कूलम। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना कैपेसिटर पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन C3। किसमें बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन C3, मतलब इसके अबाउट। ठीक है। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस C3 इज इक्वल टू कितना है, C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड। कितना है 6 माइक्रोफेरेड। और चार्ज भी पता चल गया, चार्ज कितना है 12 माइक्रो कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, Q अपॉन C से। Q कितना है 12 और C कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2 वोल्ट। किसी पे भी पूछता, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, समझ आए, इस पे चार्ज कितना है 12, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 का 3 ना, तो 12/3 कितना आ जाता 4 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट होता। इसके अबाउट कितना चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, आप आसानी से बता सकते हो। हमने क्या किया, इन चारों को सीरीज में मान के एक C इक्विवेलेंट निकाल लिया। C इक्विवेलेंट बन जाने के बाद एकदम क्वेश्चन पिछले जैसा कर लिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पोटेंशियल डायरेक्ट गिवन होता था, इस पे कितना है, इस बार पोटेंशियल नहीं था, एनर्जी दिया हुआ था, तो एनर्जी से हम पोटेंशियल इस पे निकाल लिए। और ये वाला कैसा था, शुरुआत में जब जुड़ा था खाली था। ठीक है, समझ आ गया फल की, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या किया, इस पे पोटेंशियल 20 था, यहां से निकाला, और इस पे 0 था। फिर पोटेंशियल डिफरेंस था, ये इनिशियल पिक्चर है, फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, शुरुआत के चार्जेस का सम टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। शुरुआत में चार्जेस कैसे निकलेंगे, C1 V1 कर दिया, प्लस C2 V2 क्या था 0 था, और C1 प्लस C2 कर दिया। यहां से कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 आ गया, यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद V कॉमन निकाल लिया। V कॉमन निकल जाने के बाद हमारा सारा काम आसान हो गया। V कॉमन यहाँ पे पता है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। चार्ज जैसे ही पता चल गया, हमें पता था ये चारों, ये किससे बना हुआ है, 4 सीरीज से बना हुआ है। अगर ये 4 सीरीज से बना हुआ है तो उल्टा सोचेंगे ये टूट किस में रहा है, सीरीज में। सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो चार्ज इस पे है वही इन चारों पे चार्ज होगा। अब पोटेंशियल चारों पे चार्ज होगा। हमसे चार्ज पूछा था C2 पे, वो तो आंसर हो गया, चार्ज कितना होगा 12 माइक्रोकूलम होगा। और दूसरी चीज हमसे क्या पूछा था, C3 पे पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, तो यहाँ पे चार्ज पता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस पता है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बस हो गया। अगर एक चीज आप समझिए, एक चीज मैं आपको और फील के लिए थोड़ा सा बताऊं, जिससे आपको और फील है। अगर शुरुआत में एक चीज आप देखिए, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। भाई कैपेसिटर के पास जितना शुरुआत में चार्ज है ना, वही बाद में भी रहेगा, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है चार्ज पे, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। तो अगर चार्जेस यहाँ पे कंजर्व रहेंगे तो एक चीज यहाँ पे बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, शुरुआत में चार्ज इस पे कितना था, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो 20 इंटू 3 करोगे तो टोटल कितना आएगा 60 चार्ज था। और ये वाला कैपेसिटर पे अभी कोई चार्ज नहीं था, खाली था। तो शुरुआत में अगर 60 है तो बाद में भी कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो हमने ऊपर चार्ज निकाला तो 12 आया, और नीचे चार्ज निकालोगे
Q इज इक्वल टू CV करोगे तो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV करोगे 48 आएगा, दोनों को जोड़िए 48 प्लस 12 कितना आएगा, 60 आएगा। चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हुए, चार्जेस जो पहले थे वही अब भी है। ठीक है, तो ये फील के लिए मैंने बताया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।